एवरीवन, वेलकम टू विष्णु कोचिंग सेंटर। माई सेल्फ सुनीता यादव। चैप्टर 4 सारणी का एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट हो चुका है। आज मैं एक्सरसाइज 4.3 स्टार्ट करूंगी। इसमें मैं आप लोगों को सारणिकों के अवयवों के उपसारणिक और सहखंड निकालना बताऊंगी। उपसारणिक एक वर्ग आव्यूह ए के किसी अवयव से होकर जाने वाली पंक्ति एवं स्तंभ को छोड़ देने पर प्राप्त वर्ग उस आव्यूह का सारणिक उस अवयव का उपसारणिक कहलाता है। उदाहरण एक आव्यूह दिया हुआ है। आव्यूह A इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसका हमें उपसारणिक निकालना है। तो पहले हम क्या करते हैं, उपसारणिक जो होता है इसको MIJ कैपिटल MIJ से दर्शाया जाता है। उपसारणिक को MIJ से दर्शाया जाता है। I का मतलब होता है पंक्तियों की संख्या और J का मतलब होता है स्तंभों की संख्या। तो इसमें हम क्या करेंगे, अवयव 1 का जो 1 एक दिया है इसी का हम उपसारणिक निकालेंगे। M11 इज इक्वल टू M11 इज इक्वल टू 1 का उपसारणिक निकालेंगे। तो देखिए ये हो जाएगा। जिस पंक्ति एक 1 जो है वर्ग उपसारणिक हम उसे कहते हैं वर्ग आव्यूह ए के किसी अवयव से होकर जाने वाली पंक्ति एवं स्तंभ को छोड़ देने पर। एक जो है जिस पंक्ति और जिस स्तंभ से होकर जा रहा है उसके अवयव को छोड़ देने पर बाकी जो बचेगा वही एक मिनट छोड़ देने पर प्राप्त वर्ग उप आव्यूह का सारणिक उस अवयव का उपसारणिक कहलाता है। यहाँ पे हम M11 का उपसारणिक निकालेंगे। 1 जो है इस पंक्ति में है और इस 1 जो है इस पंक्ति में है और इस स्तंभ में है। तो इसको छोड़ देने पर बचेगा 5 6 8 9। 5 6 8 9। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। स्टार्टिंग हमेशा यहीं से होता है और फिर इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 5 9 या 45 माइनस 6 8 या 48 इज इक्वल टू 45 जो है प्लस के साथ है और 48 जो है माइनस के साथ है। तो 48 में से हम 45 को माइनस करेंगे। माइनस करने पर बचेगा 3 को हम माइनस के साथ नोट करेंगे क्योंकि जो नंबर बड़ा है वो माइनस साइन के साथ है। M12 जो है आपका ये है 2। M12 इसका भी मान हम सेम ऐसे ही निकालेंगे। M12 जगह पहले पंक्ति में है और दूसरे स्तंभ में है, पहले पंक्ति में है दूसरे स्तंभ में है,
तो पहले पंक्ति और दूसरे स्तंभ के अवयव को हम छोड़ देंगे तो बाकी बचेगा 4 7 6 9। 4 7 6 9 4 7 6 9। इसके बाद हम वही काम करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे करेंगे तो ये हो जाएगा 4 9 या 36, 6 7 या 42। 42 में से 36 को जब हम माइनस करेंगे तो माइनस करने पर बचेगा -6। इसी तरह से हम निकालेंगे M13। M13 जो है ये आपका ये है M13 जो है पहले पंक्ति में है और तीसरे स्तंभ में है। तो पहले पंक्ति और तीसरे स्तंभ के अवयव को हम छोड़ देंगे तो बाकी बचेगा 4 7 5 8। 4 7 5 8 इज इक्वल टू 4 7 5 8। 4 8 या 32 माइनस 5 7 या 35। 35 में से हम क्या करेंगे, 32 को माइनस करेंगे तो माइनस करने पर मिलेगा -3, यानी कि M13 का जो मान होगा वो -3 होगा। इसी प्रकार अन्य उपसारिकों को भी ज्ञात किया जा सकता है। इसी प्रकार अन्य उपसारिकों को भी ज्ञात किया जा सकता है। एग्जाम्पल नंबर 2 है, एग्जाम्पल नंबर 2 सारणिक है आपका। यदि A इक्वल टू 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 तो हमें सारणिक का मान निकालना है, उपसारणिक का मान निकालना है। देखिए ये हो जाएगा M11 तो M11 जो है आपका M11 पहले पंक्ति में है और पहले स्तंभ में है। पहले पंक्ति और पहले स्तंभ को अगर हम छोड़ देते हैं तो बचेगा 4। M11 4। M12 M12 जो है वो भी पहले पंक्ति में है और दूसरे स्तंभ में है। तो पहले पंक्ति और दूसरे स्तंभ को के अवयव को हम छोड़ देंगे तो बचेगा 3। M12 का वैल्यू 3 हो गया। M21 M21 जो है वो पहले स्तंभ और दूसरे पंक्ति में है। M21 दूसरे पंक्ति और पहले स्तंभ में है।
तो दूसरे पंक्ति और पहले स्तंभ को जब हम के अवयव को छोड़ देंगे तो बचेगा 2, M21 2, M22 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 जो है आपका वो दूसरे स्तंभ और दूसरे पंक्ति में है, तो दूसरे स्तंभ और दूसरे पंक्ति के अवयव को हम छोड़ देंगे तो बचेगा 1। सहगुणनखंड, मान लीजिए A इक्वल टू AIJ M कोटि का वर्ग अवयव है। A के अवयव AIJ का सहखंड कैपिटल AIJ उपसारणिक MIJ को -1 पावर I प्लस J से गुणन करने पर प्राप्त होता है। इसका फॉर्मूला होगा AIJ। सहगुणनखंड निकालने के लिए हम क्या करते हैं, MIJ को गुणा करते हैं -1 पावर I प्लस J से। MIJ को -1 पावर I प्लस J से जब हम गुणा करेंगे तो हमें सहगुणनखंड प्राप्त हो जाएगा। उदाहरण, सारिक है 1 -2 -1 3। इसका हमें उपसारणिक निकालना है। A11 तो MIJ को यानी कि M11 को अगर हम -1 पावर 1 प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें इसका सहगुणनखंड प्राप्त हो जाएगा। -1 पावर 1 प्लस 1। अब देखिए A11 यानी कि ये पहले पंक्ति में है और पहले स्तंभ में है, तो बचेगा आपका 3। -1 पावर 2 इंटू 3। -1 पे ऐसा पावर जो 2 से डिविजिबल हो जाए तो उसका वैल्यू +1 होता है। -1 पावर 2 का जो वैल्यू होगा 1 होगा, 3 बन जाए 3 इज इक्वल टू 3। A12 -1 पावर 1 प्लस 2। अब देखिए A12 यानी कि ये जो है पहले पंक्ति में है और दूसरे स्तंभ में है। पहले पंक्ति और दूसरे स्तंभ के अवयवों को हम छोड़ दें तो बचेगा -1 इंटू -1 -1 पावर 2 प्लस 1 3 इंटू -1। -1 पे जो पावर है वो 2 से डिविजिबल नहीं होगा, तो इसका आंसर होगा -1। -1 इंटू -1 इज इक्वल टू 1।
A21 जो है पहले स्तंभ और दूसरे पंक्ति में है, पहले स्तंभ और दूसरे पंक्ति में है, तो बचेगा आपका -2। -1 पावर 2 + 1 A21 पहले पंक्ति और दूसरे पहले स्तंभ और दूसरे पंक्ति में है, तो बचेगा -2। -1 पावर 3 × -2, -1 पे जो पावर है 2 से डिविजिबल नहीं होगा, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा -1 × -2 = 2। A22 जो है दूसरे पंक्ति और दूसरे स्तंभ में है, तो दूसरे पंक्ति और दूसरे स्तंभ के अवयव को हम छोड़ दें तो बचेगा 1। -1 पावर 2 + 2 × 1, -1 पावर 4 × 1, -1 पे जो पावर है वो 2 से कटेगा, 2 से कट जाएगा, तो 2 से कट जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 × 1, ये हो गया आपका 1। ये रहा एग्जाम्पल। अब हम एक्सरसाइज पे आते हैं। एक्सरसाइज 4.3। एक्सरसाइज 4.3। निम्नलिखित सारणिकों के निम्नलिखित सारणिकों के अवयवों के उपसारणिक एवं सहखंड लिखिए। एक्सरसाइज 4.1 में सारणिक दिया हुआ है, उसका हमें उपसारणिक लिखना है और सहखंड लिखना है। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट, -2 -4 0 3। सॉल्यूशन। अवयवों का उपसारणिक और सहखंड दोनों निकालना है, तो उपसारणिक M11 = M11 जिस पंक्ति और स्तंभ में है उसको हम छोड़ देंगे, तो M11 जो है पहले पंक्ति में है और पहले स्तंभ में है, तो पहले पंक्ति और पहले स्तंभ के अवयव को अगर हम छोड़ देते हैं तो बचेगा 3। M11 = 3। और M11 को जब हम -1 पावर 1 + 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें A11 मिल जाएगा, यानी कि उसका सहखंड मिल जाएगा। M11 A11
A11 इज इक्वल टू -1 पावर 1 + 1 इंटू 3 -1 पावर 1 + 1 2 इंटू 3 -1 पे जो पावर है वो 2 से डिविजिबल हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 इंटू 3 इज इक्वल टू 3। M12 यानी कि पहला पंक्ति में है और दूसरे स्तंभ में है, तो पहले पंक्ति और दूसरे स्तंभ के अवयव को हम अगर छोड़ दें तो बचेगा 0। M12 इज इक्वल टू 0। A12 इक्वल टू हो जाएगा -1 पावर 1 + 2 इंटू 0 ओवरऑल 0। किसी भी नंबर को जब हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका वैल्यू 0 होता है। M21 यानी कि दूसरा पंक्ति और पहला स्तंभ, दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ, तो दूसरे पंक्ति और पहले स्तंभ के अवयव को हम छोड़ दें तो बचेगा -4 इसका सहगुणनखंड A21 इक्वल टू -1 पावर 2 + 1 इंटू -4 -1 पावर 2 + 1 3 इंटू -4 -1 पे जो पावर है वो 2 से डिविजिबल नहीं होगा, तो ये हो जाएगा आपका -1 इंटू -4 इज इक्वल टू 4। M22 यानी कि दूसरा पंक्ति और दूसरा स्तंभ, दूसरा पंक्ति और दूसरे स्तंभ के अवयव को अगर हम छोड़ दें तो बचेगा 2। A22 -1 पावर 2 + 2 इंटू 2 इज इक्वल टू -1 पावर 4 इंटू 2 -1 पे जो पावर है 2 से डिविजिबल हो जाएगा, तो इसका वैल्यू होगा 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 2। ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट, A C B D ACPD। सॉल्यूशन M11 हो जाएगा आपका, ये जो M11 यानी कि M11 पहले पंक्ति में है और दूसरे स्तंभ में है, तो पहले पंक्ति और दूसरे स्तंभ के अवयव को छोड़ दीजिए,
तो बचेगा D M11 M12 यानी कि पहला पंक्ति और दूसरा स्तंभ, पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहला पंक्ति और दूसरे स्तंभ के अवयव को हम छोड़ेंगे तो बचेगा B M21 मीन्स दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ, तो दूसरे पंक्ति और पहले स्तंभ के अवयव को हम छोड़ देंगे तो बचेगा C M22 दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरा पंक्ति और दूसरा स्तंभ, तो दूसरे पंक्ति और दूसरे स्तंभ के अवयव को जब हम छोड़ देंगे तो बचेगा A। ये हो गया आपका उपसारणिक। और हमें पता है सहखंड निकालने के लिए हम उपसारणिक को -1 पावर i प्लस j से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें उसका सहखंड निकल जाएगा। A11 इक्वल टू -1 पावर 1 प्लस 1 इंटू D -1 पावर 2 इंटू D। -1 पे जो पावर है वो 2 से कट जाएगा, इसलिए उसका वैल्यू +1 होगा और 1 को हम D से मल्टीप्लाई करेंगे तो D मिलेगा। A12 -1 पावर 1 प्लस 2 इंटू B -1 पावर 3 इंटू B। -1 पे जो पावर है वो 2 से कटेगा नहीं, तो इसका आंसर -1 होगा। और -1 को जब हम -1 इंटू B, -1 को B से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा -B। A21 -1 पावर 2 प्लस 1 इंटू C -1 पावर 3 इंटू C। -1 पावर 3 का वैल्यू होगा -1 इंटू C इज इक्वल टू -C। A22 -1 पावर 2 प्लस 2 इंटू A -1 पावर 4 इंटू A। -1 पावर 4 का वैल्यू होगा +1 इंटू A इज इक्वल टू A। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इसमें भी सबका हमें उपसारणिक निकालना है और सहखंड निकालना है। M11, अब देखिए M11 जो है पहले पंक्ति में है और पहले स्तंभ में है, तो पहले पंक्ति और पहले स्तंभ के अवयवों को हम छोड़ दें तो बचेगा 1 0 0 1। पहले पंक्ति और पहले स्तंभ 1 के अवयव को छोड़ेंगे तो 1 0 0 1 बचेगा आपका 1 0 0 1। अब इसके बाद क्या करते हैं, इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे
और इसको इससे करेंगे, इज इक्वल टू 1 को 1 से करेंगे तो 1 माइनस 0, 1 में से 0 को माइनस करेंगे 1, M11 A11 साथ में निकाल दिया जाए, A11 हो जाएगा -1 पावर 1 + 1 इंटू M11, ये हो गया 1, -1 पावर 2 इंटू 1। -1 पे जो पावर है वो 2 से कट जाएगा, 2 से डिविजिबल हो जाएगा, तो इसका आंसर +1 होगा। 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1। M12 यानी कि M12 जो है आपका पहले पंक्ति में है और दूसरे स्तंभ में है। तो पहले पंक्ति और दूसरे स्तंभ के अवयव को अगर हम छोड़ देंगे तो बचेगा 0 0 0 1, 0 0 0 1। उसके बाद फिर हम वही काम करेंगे, क्या करते हैं, ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ आप लोगों को कई बार। इससे इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो 0 को 1 से करेंगे तो होगा 0, फिर इससे इसको करेंगे तो ये भी हो जाएगा 0, 0 माइनस 0 0। M12 0 आया है, तो A12 भी क्या हो जाएगा 0, A12 -1 पावर 1 + 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 0। A12 निकल गया। अब हम निकालेंगे A12 हो गया A13 A13 देखिए, A13 पहले पंक्ति में होगा और तीसरे स्तंभ में। A13 पहले पंक्ति और तीसरे स्तंभ में होगा। तो पहले पंक्ति और तीसरे स्तंभ के अवयव को अगर हम छोड़ देते हैं तो बचेगा आपका, 1 मिनट, M13 निकालना पड़ेगा पहले। तो M13 पहले पंक्ति में है और तीसरे स्तंभ में है। तो पहले पंक्ति और तीसरे स्तंभ के अवयव को हम छोड़ेंगे तो होगा 0 1 0 0। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इससे इसको करेंगे, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0। A13 इक्वल टू -1 पावर 1 + 3 इंटू 0 इज इक्वल टू 0। 0 इज इक्वल टू 0 हो गया। अब हम निकालेंगे M21 यानी कि M21 जो है दूसरे पंक्ति में और पहले स्तंभ में है। दूसरे पंक्ति में और दूसरा पंक्ति और पहला स्तंभ। तो अगर हम दूसरे पंक्ति और पहले स्तंभ के अवयवों को छोड़ दें तो बचेगा, देखिए आप, दूसरा पंक्ति ये है और पहला स्तंभ ये है। तो दूसरे पंक्ति और पहले स्तंभ के अवयव को छोड़ दिया जाए तो बचेगा 0 0 0 1।
0 0 0 1 M21। 0 को 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा, 0 को 1 से करेंगे 0 माइनस, फिर इससे इसको करेंगे तो भी हो जाएगा 0 इज इक्वल टू 0। और A21 जो है ये भी हो जाएगा -1 पावर 2 + 1 इंटू 0 इज इक्वल टू 0। A22। इसके बाद हम निकालेंगे A22। A22 एक सॉरी पहले M22 निकाला जाए। M22 देखिए, M22 यही है आपका M22, यानी कि दूसरे पंक्ति में है और दूसरे स्तंभ में है, दूसरे पंक्ति में है और दूसरे स्तंभ में है। तो दूसरे पंक्ति और दूसरे स्तंभ के अवयव को अगर हम छोड़ दें तो बचेगा 1 0 0 1 1 0 0 1। 1 0 1 0 0 1। दूसरे पंक्ति में पहले स्तंभ में है 1 0 0 1। इसके बाद हम इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 1 से करेंगे तो होगा 1 माइनस, और 0 को 0 से करेंगे तो हो जाएगा 0। M22 जो है 1 हो गया। A22 -1 पावर 2 + 2 इंटू 1 -1 पावर 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1। -1 पे ऐसा पावर जो 2 से कट जाता है तो उसका आंसर +1 होता है। A23 यानी कि A23 जो है दूसरा पंक्ति और तीसरा स्तंभ, दूसरा पंक्ति और तीसरा स्तंभ, दूसरा पंक्ति और तीसरा स्तंभ। तो दूसरे पंक्ति और तीसरे स्तंभ के अवयव को अगर हम छोड़ दें, दूसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो बचेगा 1 0 0 0। तीसरे स्तंभ के अवयव को छोड़ना, दूसरे पंक्ति और तीसरे स्तंभ के 1 0 0 0 1 0 0 0। एक मिनट, फिर गलती हो गया, सॉरी। ये है आपका M23। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 0 से करेंगे 0, फिर 0 को 0 से करेंगे 0। A23 जो है आपका हो गया M23 जो हो गया 0। A23 तो A23 के लिए हम क्या करते हैं, -1 पावर 2 + 3 इंटू 0 इज इक्वल टू 0। M31 जो है पहले स्तंभ में है और तीसरे पंक्ति में है। तो पहले स्तंभ और तीसरे पंक्ति के अवयव को अगर हम छोड़ दें तो बचेगा 0 1 0 0 इज इक्वल टू 0 को 0 से करेंगे तो 0 होगा, -1 को 0 से करेंगे तो ये भी होगा 0 इज इक्वल टू 0। A31
-1 पावर 3 + 1 × 0 इज इक्वल टू 0। A31 हो गया। M32 यानी कि तीसरा पंक्ति और दूसरा स्तंभ, तीसरे पंक्ति और दूसरे स्तंभ में है। तो तीसरे पंक्ति और दूसरे स्तंभ के अवयव को अगर हम छोड़ दें तो बचेगा 1 0 0 0 इज इक्वल टू 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 - 0 इज इक्वल टू 0। A32 इज इक्वल टू -1 पावर 3 + 2 × 0 इज इक्वल टू 0। M33 यानी कि तीसरे पंक्ति और तीसरे स्तंभ के अवयवों को छोड़ना होगा। तीसरे पंक्ति और तीसरे स्तंभ के अवयव को जब हम छोड़ेंगे तो बचेगा 1 0 0 1। वन 0 0 1 1 को 1 से करेंगे तो होगा 1 - 0 इज इक्वल टू 1। A33 -1 पावर 3 + 3 × 1 -1 पावर 6 × 1 इज इक्वल टू 1।